नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से एक बार यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। एनएससी और बीएससी को यह जानकारी दी गई है। कौन सी जानकारी है यह मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ। साथ में 7,500 करोड़ के फंड रेस को भी लेकर कुछ जो बातें निकल कर आ रही है उसको भी समझेंगे। सारा कुछ जानेंगे। इस एक वीडियो में रिक्वेस्ट रहेगी, यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। इन्वेस्टमेंट लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस कर ले, क्योंकि वीडियो जो है आपके नॉलेज के लिए बनाई जा रही है। उसके साथ में आज का जो हमारा ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट हुआ है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो आज की यदि हम बात करें तो आज हमें लगभग 16,600 का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शंस के अंदर कॉल, ऑब्वियसली कॉल ही लिया जाना था। कुछ ट्रेंड जो था काफ़ी सॉलिड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नज़र आ रहा था। कल जो क्लोजिंग हुई थी उसी से हैमर पैटर्न बना था, जो कि एक रिवर्सल को दर्शा रहा था कि एक ट्रेंड चेंज हो सकती है। तो जिस कारण से आज काफ़ी प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट ऊपर ओपन होगा, और जिस तरह से लेवल्स और ट्रेंड और जिस तरह से चार्ट पैटर्न बता रहे थे, काफ़ी लग रहा था, पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही थी। इस कारण से मैंने आज थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर रिस्क लिया कह सकते हैं, क्योंकि मैं जनरली 2-3-4 हज़ार पर डे का प्रॉफिट बुक करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेता हूँ। लेकिन जब थोड़ा अधिक, श्योर तो नहीं कहेंगे क्योंकि मार्केट के अंदर श्योर कुछ भी नहीं होता, लेकिन प्रोबेबिलिटी कुछ अधिक दिख रही थी, इस कारण से थोड़ा आज रिस्क लिया गया। चलिए बात करते हैं यस बैंक की। तो यहाँ देख सकते हैं आज की यदि हम बात करें तो आज हाई इसने ज़रूर लगाया है। ऊपर हाई लगाया था 14 रुपये 35 पैसे इसने हाई लगाया था, लेकिन जिस लेवल पर ओपन हुआ था उससे भी नीचे यहाँ पर क्लोज हुआ है 14 रुपये 15 पैसे पर। और उसी लेवल पर कल जहाँ क्लोजिंग हुई थी वहीं पर आज भी क्लोजिंग हुई है। जैसा मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि एक रेसिस्टेंस से फेस कर रहा है। इस कैंडल का देख सकते हैं हाई, इस कैंडल का हाई देख सकते हैं, फिर से इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का, इस कैंडल का, इस कैंडल का। तो ये सारे जो लेवल्स हैं इस 14 रुपये 15 पैसे पर आकर रिजेक्शन हो जा रहा है। जो बियर्स है वह एक्टिव हो जा रहे हैं, जिसके कारण कि अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं होने के कारण इस लेवल को तोड़ नहीं पा रही है। हालांकि आज बैंक निफ्टी के अंदर ठीक ठाक तेज़ी हमें देखने को मिली। 500-550 पॉइंट्स की तेज़ी थी। मार्केट ओपन भी गैप अप हुई। यस बैंक में भी आपको देखिए जो ओपनिंग हुई है वह खुद यहाँ पर 14 रुपये 25 पैसे पर ओपनिंग हुई है। क्लोजिंग नीचे हो गई, इस कारण से रेड कलर की कैंडल बन रही है। ठीक है, बात करें आज के वॉल्यूम्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो वॉल्यूम है, वन डे कैंडल पर बात करेंगे तो आज की वॉल्यूम थोड़ी यहाँ पर हमें कम दिख रही है पिछले 3-4 दिनों के कैंडल से। तो देखिए आज बैंक निफ्टी में तेज़ी होने के बावजूद यस बैंक के अंदर हमें तेज़ी देखने को क्यों नहीं मिली। फ्लैट साइन ट्रेड हुआ है, आज गिरावट नहीं है, क्योंकि 14 रुपये 15 पैसे पर कल भी क्लोजिंग हुई थी और आज भी 14 रुपये 15 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। लेकिन जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही हैं अच्छी, उसके बावजूद यहाँ पर बैंक निफ्टी में तेज़ी होने के बावजूद यस बैंक में तेज़ी क्यों नहीं है, इसको भी हम समझेंगे अभी वीडियो के कुछ समय में। 2-3 मिनट अभी एक और जो न्यूज़ आ रही है फंड रेजिंग की जो खबर है उसको देख लेते हैं। उसके बाद इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि क्यों आज के डेट में हमें यस बैंक के अंदर तेज़ी देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो खबर है यह एनएससी और बीएससी को यस बैंक ने फाइलिंग के थ्रू बताई है। सब्जेक्ट क्या है? इंटीमेशन ऑफ द डेट ऑफ द कैपिटल रेजिंग कमिटी मीटिंग फॉर कंसिडरिंग प्रपोजल्स फॉर सीकिंग इन्वेस्टर्स अप्रूवल फॉर अर्ली रिडम्पशन ऑफ बेसल 2 Tier 2 बॉन्ड्स। तो देखिए इसका मतलब क्या है, यह सब्जेक्ट क्या कह रही है। तो देखिए फ्राइडे का दिन रहेगा 11 फरवरी का। उस दिन क्या होनी है, तो कैपिटल रेजिंग जो कमेटी है उसकी मीटिंग्स होने वाली है। किस लिए? तो प्रपोजल जो अप्रूवल लेना है। अब किस चीज़ का अप्रूवल लेना है, तो अर्ली रिडम्पशन ऑफ बेसल 2 Tier 2 बॉन्ड्स। मतलब कि देखिए जो बॉन्ड्स होते हैं जो बैंक्स वगैरह इशू करते हैं कैपिटल रेज करने के लिए अपने इन्वेस्टर्स को या फिर कस्टमर्स को बॉन्ड्स देते हैं। उस बॉन्ड्स के बदले पैसे मिलते हैं बैंक को और बैंक इंटरेस्ट देती है। तो इसको अब रिडम्पशन मतलब होता है कि जो भी पैसे होते हैं, जो अमाउंट होता है वह अमाउंट बैंक दे देती है अपने इन्वेस्टर्स को। यही समय होता है, मतलब 2 साल 3 साल इस तरह का टेनवर होता है कि इतने दिन आप हमारे बॉन्ड्स ले और इसके बदले हम आपको इंटरेस्ट देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर अब जो रिडम्पशन का जो समय था उससे पहले अब यस बैंक चाह रही है कि उसको रिडीम कर ले, उसके लिए अप्रूवल लेना चाह रही है अपने शेयर होल्डर्स से, और इसी की मीटिंग है, फंड रेजिंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है परसों के डेट में। तो देखिए खबर किस तरह की है यह तो अभी डिपेंड करेगा कि बैंक क्यों इस तरह का स्टेप ले रही है, समय से पहले रिडम्पशन क्यों करना चाह रही है अपने बॉन्ड्स का। ये दोनों तरह की बातें हो सकती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, लेकिन अभी और क्लियरिटी इसके ऊपर आएगी, उसके बाद ही यहाँ पर पता चल पाएगा कि क्यों बैंक समय से पहले रिडम्पशन कर रही है। ठीक है, ये तो इंटीमेशन हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वही बातें हैं। इन्फॉर्म दैट द मीटिंग ऑफ द कैपिटल रेजिंग कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ द यस बैंक विल बी हेल्ड ऑन February 11, 2022। वही बातें हैं, बेसल टू टीयर 2 बॉन्ड्स को पहले यहाँ पर रिडम्पशन करने की बात की जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि यस बैंक के अंदर हमें प्रेशर देखने को क्यों मिल रहा है। तो देखिए ये जो खबर है यह 4-5 दिन पुरानी खबर है, यह मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया भी था कि एडवेंट जो है वह 1 बिलियन बेट करने वाला है यस बैंक पर। मतलब कि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, 1 बिलियन मतलब हो गया आपको 7,500 करोड़ रुपए। तो ये बातें मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी, लेकिन अब यहाँ पर जो क्लैरिटी है इस खबर के ऊपर जब पूछा गया यस बैंक से तो उसने क्या रिप्लाई दिया, पहले आप यह देख लीजिए। यहाँ पर तो यहाँ देखिए जो ईमेल भेजा गया था यस बैंक को, उसमें जो रिस्पांस आया उसमें उसने कहा है कि वी रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन एनी स्पेकुलेटिव आइटम्स। तो देखिए यहाँ पर ये जो कमेंट है इस कारण से थोड़ी बहुत कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है इस खबर की, जिसके कारण कि यस बैंक के अंदर आपको प्रेशर आज के डेट में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस चीज़ को समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ये खबर पूरी की पूरी स्पेकुलेटिव है, मतलब कि कोई लेना देना नहीं है, ऐसी हवाई बातें हैं या फिर कुछ बेस भी है। तो इसके लिए आप 2 मिनट मुझे दें, मैं आप लोगों को सारी बातें समझा दूंगा। देखिए इससे पहले एक खबर निकल कर आई थी मिंट के ऊपर, जिसमें बताया गया था कि यस बैंक जो है ARC सेटअप करने के लिए अपने इन्वेस्टर्स से 14 या फिर 15,000 करोड़ रुपए का डिमांड कर रही है। ठीक है, तो ये आर्टिकल तो आ गई थी न्यूज़ पर, लाइव मिंट के ऊपर आ गई थी, और न्यूज़ आने के एक दिन बाद ही एक्सचेंज ने, सेबी ने क्लैरिफिकेशन मांग लिया यस बैंक से कि क्या यह बात सच्ची है, क्या इसमें सच्चाई है। तो यस बैंक को क्लियर करना पड़ा कि नहीं, ये स्पेकुलेटिव न्यूज़ है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए बात वही है कि जो भी खबरें निकल कर आ रही है ऑफिशियल तो नहीं है, मैंने आप लोगों को पहला दिन भी बताया था कि यह ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो बातें चलती है, जो मार्केट के अंदर बातें होती हैं, वह बिल्कुल डेफिनेटली कहीं ना कहीं पहले लोगों को पता चल जाती है। जो अंदर के लोग होते हैं, जो इस इन्वेस्टमेंट या फिर इस डील से रिलेटेड जो लोग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं जानकारी होती है इन सारी बातों का, और वही जो क्लोज लोग या फिर जो सूत्र हम बोलते हैं वही जानकारी देते हैं इन न्यूज़ आर्टिकल्स को। ठीक है, तो बात में तो कुछ ना कुछ फैक्ट्स होती है, कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होती हैं, लेकिन जब तक कन्फर्मेशन, जब तक फाइनल डील नहीं हो जाए तब तक कोई कन्फर्मेशन या फिर कोई कन्फर्म यह नहीं बता सकता है कि हाँ इन्वेस्टमेंट होनी ही वाली है। लेकिन बातें चलती हैं तो जो अंदर के लोग होते हैं वो बता देते हैं कि ऐसी बातें निकल कर आ रही है, और मीडिया के ऊपर यह खबर आ जाती है, और जब खबर आ जाती है तो फिर सेबी पूछने लगती है कि इस तरह की बातें क्यों हो रही है भाई। तो फिर जब तक कंफर्म नहीं हुआ है तब तक तो यस बैंक भी नहीं कह सकती है कि हाँ हम कर रहे हैं बात 7,500 करोड़ या फिर जो भी है उस तरह की बातें चल रही है। तो इस कारण से अब एक्सचेंज जब क्लैरिफिकेशन मांगेगा तो देना पड़ेगा भाई, ये तो देना कंपलसरी है। तो इस कारण से वह बोल देती है कि नहीं स्पेकुलेटिव है, हमें कुछ नहीं पता है और हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। तो ये चीज़, ये जो कमेंट निकल कर आई है कि स्पेकुलेटिव आइटम के ऊपर हम कमेंट नहीं करेंगे, तो इस कारण से जो है यस बैंक के अंदर फ़िलहाल प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ कंफर्म होती है उसके बाद आपको ज़बरदस्त धमाका देखने को मिल सकता है यस बैंक के अंदर। अगर बातें समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आई हो तब भी क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।